अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हैं? सब लोग खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो ब्रक्सो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं GM के बारे में, जो कि GM A7 जो फ्यूज बॉक्स होता है उसके बारे में। जो उसके अंदर 5 रिले होती हैं, उनको सारी रिलों के बारे में बात करेंगे। उनका क्या काम है, कैसे वो वर्क करती हैं और उनका जो आउटपुट करंट है कौन से फ्यूज पे जाता है, उसके बाद कौन से पिन पे जाके निकलता है। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, क्योंकि 4-5 रिले हैं तो एक वीडियो में शायद नहीं कंप्लीट हो पाएगा। कम से कम इसके लिए 5 वीडियो अलग अलग बनेंगे। जो कि सबसे छोटा वीडियो है वो आज का रहेगा K1 जो 1 नंबर रिले उसका। उसके बाद जो है जो भी हैं सारे वीडियो अलग अलग रहेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सारे भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का बहुत ही अच्छा दिल करता है कि हाँ, लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर हम रिले की बात करें तो सबसे पहले आपका रिले का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, वो कैसे वर्क करता है। जिसके अंदर आप 4 पिन या 5 पिन रिले लेते हैं तो रिले के अंदर क्या होता है, 85, 86, 30 और 87 जो 4 जो मैन होते हैं उनके चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो किधर से इन होता है और किधर से आउट होता है, किस तरह से रिले जो है वर्क करती है। रिले के वर्किंग के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो कि सऊदी अरब में नए आए हुए हैं या मर्सिडीज बेंच का नया काम उन्होंने शुरू किया है, इससे पहले उन्होंने काम नहीं किया था। उन सभी भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और बिना एक भी पॉइंट मिस करे आप वीडियो को देखें। अगर आपने एक भी पॉइंट मेरा मिस कर दिया, पूरा वीडियो नहीं देखा, तो शायद आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा। आप कहेंगे फिर किस तरह का वीडियो है, मेरे समझ नहीं आया। तो आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। अब मेरे पास बहुत से लोगों की ऐसी कंप्लेंट आती है जो कहते हैं मेरे सीनियर है, मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। जब काम आता है तो वो कहते हैं आप दूसरी गाड़ी में काम करो, मैं इसमें करूँगा। इस तरह से ना करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हुनर बांटने से बढ़ता है। हुनर बांटने से बढ़ता, तो सारे लोगों के लिए जो है हुनर बांटें। तो हम अब बात कर रहे हैं कि K1 जो हमारी रिले है उसका क्या काम है और वो क्या करती है। अभी हमारे सामने जो बोर्ड है वो H7 है। H7 आप देख रहे हैं। H7 आज हम बात करने वाले हैं K1 रिले जो है वो K1 सिर्फ एक रिले के बारे में बात करेंगे हम। K1 रिले के लिए जो हमारा जो फ्यूज़ होता है वो 23 नंबर फ्यूज़ होता है। 23 नंबर एक रिले और 23 नंबर फ्यूज़ रहता है, जो कि 15 एम्पेयर का होता है और जो कि नीचे की लाइन में आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे 15 एम्पेयर का फ्यूज़ रहेगा। उसके जो हमारे रिले होते हैं उसके जब भी वो ऑन होती है, आउटपुट होती है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले उस पर 3 जगह पे करंट जाता है। एक तो आपका यूज़ में नहीं आता है, नॉट सिग्नल आएगा, जो कि हमारा जाता है X7 जो फिश नंबर रहेगा X7 और जिसका पिन नंबर 3 रहेगा, वहाँ पे इसका आउटपुट होगा। और जो अगर हम बात करेंगे दूसरे की तो X25 फिश नंबर होता है, जो कि बाहर के साइड में आपको मिलेगा। उसका जो पिन नंबर 12 पे करंट है, जो कि ट्रेलर के सॉकेट नंबर, जो ट्रेलर का सॉकेट होता है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखें। जो ट्रेलर का सॉकेट होता है उसका पिन नंबर 15 पे वो करंट जाएगा। और फिर दूसरे की अगर बात करें, तीसरे की, तो हमारा X25 पे ही जाएगा 12 नंबर पिन पे। वो हमारे ट्रेलर का जो सॉकेट रहेगा वो 7 नंबर पिन पे जाएगा, 7 नंबर पिन पे जाएगा। 23 नंबर फ्यूज़ यानी। और ये एक जो फ्यूज़ होता है ये सिर्फ एक के लिए नहीं यूज़ होता है, कई चीज़ों के लिए एक ही फ्यूज़ को हमारे यूज़ किया गया है। तो अभी हम अगर एक की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसके बारे में समझें, जो कि K1 रिले है उसी के बारे में जानकारी लें।
और ये जितना भी मेरी जानकारी है कंप्यूटराइज जानकारी नहीं, ये मैनुअल हमारा एक्सपीरियंस है जो कि हम तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया मुझे काम करते करते, तो वो मेरा मैनुअल एक्सपीरियंस है। क्योंकि हो सकता है मैं बहुत जल्द जो है इस काम को छोड़ूँ और मैं कहीं जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले ये मेरा जो हुनर है, जो मैंने 4 साल 3 साल की जो मेरी कमाई है, मेरे जितने भी भाई खासकर नए लोग जो आए हुए हैं उनको इसका एक्सपीरियंस मिले और वो इसका और लाइफ टाइम इसका फाइनली फ़ायदा उठाते रहें। और सारे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हुनर को बांटें। हुनर जो होता है वो बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, ये हमेशा याद रखो। अब हम सोचेंगे अगर हम उसको काम नहीं सिखाएंगे तो उसकी सैलरी कम रहेगी, ये कम रहेगा, ये मत करें भाई प्लीज़। जितने भी लोग हैं, अगर शायद मैं अभी वीडियो नहीं बताता, बहुत सारे लोगों को अभी तक भी ब्रेक्स का स्विच किधर है, एसी के रिले किधर है, या बहुत सारी चीज़ें उन्हें अभी तक भी नहीं पता। 3 से 4 साल काम करते हो गए हैं लेकिन वो इस बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग के रिले, तो स्टार्टिंग के रिले कोई एक कॉमन रिले नहीं है, रिले है बट एक कॉमन रिले नहीं है स्टार्टिंग की। वो कौन सी रिले है इंशाल्लाह उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ K1 के बारे में। जो K1 रिले है और उसका जो है कहाँ पे करंट जाता है, जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो फिश जो है जिसके लिए जिस पे इसका कारबा जाता है वो आपको मैं इसी वीडियो में दिखा दूँ आगे, ताकि आपको प्रैक्टिकली हो जाए। क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो वो सारे प्रैक्टिकली ही हैं, ना कि कंप्यूटराइज के। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 125 नंबर जो सामने वाले चेचिस के कनेक्टर रहते हैं वहाँ पे मिलेगा आपको। जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में तार देख रहे हैं, ये उसी के हैं जो 125 फिश है। इसको हम निकाल कोशिश करेंगे, आप पूरा अभी आप देख सकते हैं, देख लें ये रकम। यहाँ पे आपका जो पिन नंबर आपका 12 रहेगा, उसके ऊपर 2 तार आएंगे जो कि ट्रेलर के सॉकेट के पिन नंबर 15 और पिन नंबर 7 पे जाते हैं। और इनका कॉमन फ्यूज एक ही रहेगा, फ्यूज नंबर 23 होगा जो कि 15 एम्पेयर का रहता है और जो कि K1 रिले से कनेक्ट रहता है। अभी आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो जो है आपको समझ में आ गया होगा, किधर से कहाँ पे K1 रिले का क्या यूज़ है और कहाँ से भी यूज़ होती है। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत है, सबसे पहले नंबर में आपने रिले चेक करना है, उसके बाद ही आगे जाना, क्योंकि उसमें इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपने खुद ही चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा इस फ्यूज़ बॉक्स के अंदर सिर्फ 32 फ्यूज़ हैं, 32 फ्यूज़, और रिले कितनी है 5 रिले हैं। तो यानी एक रिले का एक फ्यूज़ से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हर सबसे छोटा वीडियो K1 है, फिर उससे ज़्यादा यूज है K2, K3, K4, K5, सबसे ज़्यादा यूज K4 का है। किस किस फ्यूज के लिए यूज होता है इंशाल्लाह इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और आपको हर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और वीडियो को आप देख सकें। अगर आप मेरे वीडियो प्रॉपर तरीके से देखते हैं, प्रॉपर तरीके से मतलब रोज़ वीडियो, अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है वीडियो तो आप 2 बार 3 बार और 10 बार भी वीडियो को देखें, जब तक आपको ये सारी बातें जहन में बैठाने की, आप अपने जहन में बैठा